हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा माइंड आर्ट क्लास में। तो दोस्तों आज हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन की बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं, भले वो 10 हो, 12 हो, 15 हो, उससे मतलब आपको नहीं रखना है। बस आप कितना क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसके इर्द गिर्द, और जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हम ये सारे क्वेश्चन यहाँ इर्द गिर्द इसके सॉल्व करेंगे। आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। मतलब मेरा मेन पर्पस एक क्वेश्चन को लेकर उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, अभी तक बन गए, बनने की संभावना है, हम वो दोस्तों सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन की, ठीक है, शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात और बता दे रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मतलब इस वीडियो से पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड हो चुका है दोस्तों, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन ज्योग्राफी का लगभग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन उसमें भी सॉल्व करा दिए गए हैं। और बाकी क्वेश्चन जैसे ये पॉलिटिकल साइंस है, कल आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन ला दिया जाएगा। मतलब आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे जो एग्जाम में आपके हुबहू इस चैप्टर से, मतलब इस चैप्टर से नहीं, इस पूरे क्वेश्चन से आपको हुबहू एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार है। देखिए मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है तो ध्यान दीजिएगा। पहली बात दोस्तों हम यहाँ समझेंगे मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिया है। और दोस्तों हम देखेंगे मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हमारे संविधान में हम लोग को प्राप्त है, कौन कौन सा मौलिक अधिकार है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे भारत के संविधान द्वारा या किसी देश के संविधान द्वारा, मान लेते हैं उस देश के संविधान द्वारा उस देश में निवास करने वाले जितने भी नागरिक हैं, अगर उन नागरिकों को, उन निवास करने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार संविधान प्रदान करता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार। और ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं मौलिक अधिकार। और इसको हमारे देश के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था एक बार कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है हमारे संविधान में। आपका ये पहला क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बनता है, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक में किया गया है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन 2023 या 2024 के एग्जाम में था, ये आप ध्यान दीजिएगा। मतलब जब मौलिक अधिकार से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर ये क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, बता दें पहली बात, क्वेश्चन ऐसे 2024 से पहले ये बना हुआ है, ये बना है, ये बना है। जब ये पूछ सकता है मतलब ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। जब इतना डीपली पूछ सकता है मतलब उसकी संभावना प्रबल बनती है। तो देख लेते हैं, मूल संविधान में हमारे नागरिकों को दोस्तों कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। पहली बात ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान में हमें कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या बोला गया, 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकारों की श्रेणी से अलग कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में हमें मात्र 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब 6 में कौन कौन है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से। तो आपका पहला अधिकार है समता का अधिकार, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। समता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 1 मिनट, चलिए देख लेते हैं समता के अधिकार का उल्लेख। फ्रेंड्स देख लेते हैं समता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ठीक है। समता के अधिकार का उल्लेख, ध्यान दीजिएगा, समता के अधिकार का उल्लेख, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपका पहला अधिकार है मौलिक अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। आपका तीसरा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। और आपका चौथा अधिकार है, ठीक है, आपका चौथा अधिकार है वो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा जो अधिकार है वो आपका शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। क्या है, शिक्षा प्लस संस्कृति का अधिकार है। अब इतना बताने का दोस्तों मेन रीजन ये है कि जब क्वेश्चन इतना ये वाला पूछ सकता है, मतलब जो 6 मौलिक अधिकार है, आपसे क्वेश्चन वो भी पूछ सकता है। छठा मौलिक अधिकार है आपका संवैधानिक अधिकारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ध्यान दीजिएगा।
आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। और दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार का से क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ था, ध्यान दीजिएगा। सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 में कुल कितने प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान की गई है? टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मतलब आपके 6 मौलिक अधिकार है और 6 स्वतंत्रता अधिकार यहाँ आपको प्रदान किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है? तो 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। अगर 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है तो दोस्तों इन पांचों मौलिक अधिकारों के हनन होने की जो रक्षा करता है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ध्यान दीजिएगा। और एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था अनुच्छेद 32 को लेके, इस अनुच्छेद 32 को लेके आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर कर सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और अनुच्छेद 32 को ही लेकर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है कि नहीं? मतलब मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं, मतलब ये वाद योग्य है। आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हाँ, ये वाद योग्य है। ठीक है, ये वाद योग्य है। आपसे क्वेश्चन बस यही पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन इतना एग्जाम में बना हुआ है कि मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में इसका उल्लेख है, 12 से 35 में उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। और कुल 7 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए थे, जो 7 यहाँ पर हैं। अभी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया? तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। इस तरह से अभी वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतना बताने के बाद एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये बना हुआ है कि समता के अधिकार को लेकर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, समता के अधिकार को लेकर आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ था। क्या क्वेश्चन बना हुआ था? तो समता के अधिकार को लेकर अनुच्छेद 14 में 2 बातें कही गई है। अनुच्छेद 14 में 2 बातें कही गई है और एक प्रावधान को, मतलब 2 बात, एक बात है विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता का अधिकार। मतलब इसका अर्थ ये हुआ, विधि के समक्ष समता के अधिकार का अर्थ दोस्तों ये हुआ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मतलब कानून के समक्ष सभी लोग बराबर है। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। और इस प्रावधान को हमारे संविधान में इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। यही क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था कि विधि के समक्ष समता के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहां तक कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये भी बना हुआ था, किसका लगातार कॉलर है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ था। दूसरा प्रावधान जो लिया गया है वो है कानूनों का समान संरक्षण या विधियों का समान संरक्षण। विधि और कानून का मतलब एक ही हुआ, 2 वर्ड है, ठीक है, एक मतलब 2 नाम है उसका। कानून या विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के कानून या विधि का समान संरक्षण, कानून या विधि का समान संरक्षण। मतलब अगर संरक्षण की बात करेगा, मतलब संरक्षण का, अब इस बात का मतलब क्या हुआ समझ लीजिएगा। इस बात का मतलब ये हुआ जब कानून सभी व्यक्ति के लिए किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, तो मतलब ये थोड़ी है मान लीजिए एक रेस हो रही है, उस रेस में हम अच्छे हैं तो हम दौड़ ले रहे हैं, जो एक तरफ हैंडीकैप है, कोई अपाहिज है, तो उसके लिए कानून अलग से कोई प्रावधान करेगा, छूट की व्यवस्था करेगी। उसी को बोला गया कानून या विधियों का समान संरक्षण। और इसे दोस्तों इंग्लैंड के नहीं,
अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यही क्वेश्चन समझाने का मेन रीजन था। मतलब आपका अब इतना आप गांठ बांध लीजिए, मौलिक अधिकार से जो भी आपसे क्वेश्चन बनेगा इतने में से ही क्वेश्चन बनेगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन आ गया तो आप यूट्यूब चैनल को, ठीक है, उस दिन से बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन 12th एग्जाम में बना ही नहीं है। पहली बात आप इसको बंद कर, आप नहीं देखिएगा वीडियो, छोड़ दीजिए, नेगेटिव कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप मौलिक अधिकार से इतना क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं बना हुआ। हाँ, अगर बन गया तो क्या बनेगा, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन कर सकती है, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन कर सकती है, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय कर सकती है, ठीक है, न्यायालय कर सकती है, ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकारों की रक्षा कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। और मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन की दोस्तों बात कर दे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब धीरे धीरे क्वेश्चन सब याद हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले एक बार आपको हम दोहरा दे रहे हैं, फिर से समझ लीजिए। चलिए बोर्ड पे मौलिक अधिकार कह रहा है, दिखाई दे रहा है ना, मौलिक अधिकार। चलिए मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है, और कुल मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में इसको रखा गया है, 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है, और कुल 7 गो मौलिक अधिकार था, अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से अलग कर दिया गया। अभी वर्तमान में नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान की गई है, घूमने फिरने का अधिकार, रहने बसने का आविष्कार, सॉरी रहने बसने का अधिकार, व्यवसाय व्यापार करने का अधिकार, ठीक है, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में, और अगर इन पांचों की हनन होती है तो छठा नंबर दे दिया गया है संवैधानिक ट्रीटमेंट। मतलब ये आपको ट्रीटमेंट देगा, मतलब आपको उपचार कर देगा। घाव लगने के बाद हल्दी चूना छापते हैं लोग ना, वैसे ये उपचार करेगा, अनुच्छेद 32 में कहा गया है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि एक क्वेश्चन है, अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लगभग हम 12-13 मिनट पढ़ा दिए एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से मतलब नहीं है, क्वेश्चन के इर्द गिर्द कितने क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए दोस्तों, उससे मतलब है। आप 100 क्वेश्चन सॉल्व किए उससे मतलब नहीं है। आप 100 क्वेश्चन एग्जाम में 100 क्वेश्चन वो नहीं आएगा, आएगा वही उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब मौलिक अधिकार वाद योग 2024 में पूछा हुआ है, अब हम बोले आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, पूछेगा, वाद योग है 24 में पूछा जा चुका है। अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, कितने हैं, कौन मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये पूछेगा आपसे। विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता का अधिकार इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आपको मौलिक अधिकारों, अगर आपका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपकी रक्षा कर सकती है, हाई कोर्ट आपकी रक्षा कर देगी, या सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहली बात। और मौलिक अधिकारों में अगर सरकार चाहती है कि हम मौलिक अधिकारों में कुछ कटौती कर लें, कुछ संशोधन कर लें, तो संशोधन करने का अधिकार 100 से संशोधन 100 से संसद को है, ध्यान दीजिएगा। इतने सारे क्वेश्चन मौलिक अधिकार से बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जुडिशियल रिव्यू को लेकर, हिंदी में न्यायिक पुनरावलोकन, अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है, मतलब कहना हम क्या बता रहे हैं आपको, हम आपको अनुच्छेद 13 बता रहे हैं। अब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया है, और हो जाएगा मेरे ख्याल से। अनुच्छेद 13 की बात हो रही है, और आपको लगता होगा, भ्रम में मत रहिएगा, हम इतना पढ़ा दिए हैं, ठीक है, आपके दिमाग में छप जाएगा कि कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक इसको नहीं लिखते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। ये ऑन द रिकॉर्ड आप गांठ बांध के रख लीजिए, लिखने से कुछ होता है, लिखतम के आगे बक्तम का कोई वैल्यू नहीं है। आप ऐसे भी वैसे भी कोर्ट पेपर मांगता है, जमीन झगड़ा हो गया तो कोर्ट पेपर मांगता है, आप कितनों बकैती कर लीजिएगा, बकैती नहीं सुनता है। ये सब क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, एक दो बार वीडियो देखना पड़ेगा, फिर आपको याद होगा। अनुच्छेद 13 में क्या है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन।
मतलब मान जाओ कोई कानून न्यायिक पुनर्वालोकन। अब इसमें क्या कहा गया है? न्यायिक पुनर्वालोकन में मान जाओ राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करके कोई कानून बना दिया गया, पास कर दिया गया, वो कानून देश में माने अनौपचारिक रूप से काम कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अपने पास दोबारा मंगा सकती है रिव्यू के लिए। क्या सही है, कितना सही है, आम लोगों तक इसकी पहुंच स्थापित हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालय को प्राप्त है। यही क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था, न्यायालय को प्राप्त है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या बना हुआ था? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? तो न्यायालय को प्राप्त है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा होता है, दिल्ली में है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का दोस्तों हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था, इसकी प्रबल संभावना है, आप दोनों याद कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब हम यहाँ आज ये समझा दिए कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर, मौलिक अधिकार को लेकर इतने ही क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में कहीं नहीं बना हुआ है, कभी नहीं बनेगा और ना कभी बनने की संभावना है, क्योंकि आप 12th एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन के दायरा सीमित नहीं है, 12th का सिलेबस सीमित है, आपको वहीं से पूछेगा जो आपके सिलेबस में है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। और यही सब 12th में नहीं पढ़ना होता है, ये 12th में कहीं नहीं है मौलिक अधिकार। 11th के बुक में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब 11th के बुक में है। क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। अब फिर हम क्या बोल देते हैं, क्वेश्चन बहुत टफ पूछ दिया है, कुछ नहीं पूछा हुआ है, पढ़िएगा तो सब सही है, नहीं पढ़िएगा तो सब खराब है। तो मौलिक अधिकार से इतने क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार आपका वाद्य योग्य है, प्रस्तावना वाद्य योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम क्या बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे आपको समझाएंगे मौलिक कर्तव्य क्या है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में जितने क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में आपको सब समझा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ध्यान दीजिएगा, केंद्र और राज्य के संबंध को लेकर संविधान की 7वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। पहली बात, केंद्र और राज्य को लेकर इसे 7वीं अनुसूची में रखा गया है, और 7वीं अनुसूची में कह दिया गया है केंद्र और राज्य को लेकर कि 3 सूचियां रखी गई हैं। 3 सूचियां रखी गई है, एक का नाम है संघ सूची, एक का नाम है राज्य सूची, एक का नाम है समवर्ती सूची। क्या नाम है? समवर्ती सूची। 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है केंद्र और राज्य के संबंध को लेकर, और कहा गया है आपसे ये देखिए, क्वेश्चन जब ये पूछ सकता है तो मतलब इसकी संभावना प्रबल है, इसीलिए सेंटर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था एग्जाम में कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को परिभाषित करें। तो क्या होता है संघ सूची? संघ सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिस पर केवल कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है। और पहले इसमें 97 गो सब्जेक्ट था, अभी इसमें 100 गो विषय है। मतलब ये 100 ऐसे विषय हैं जिस पर केवल कानून कौन बना सकता है? तो इस पर केवल कानून केंद्र बना सकता है। कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। यही क्वेश्चन एग्जाम के सेंटर एग्जाम में पूछा हुआ है कि संघ सूची में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट है, कितने विषय हैं? 100 विषय है। राज्य सूची क्या होता है? तो राज्य सूची ऐसी सूची है जिस पर केवल कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है। किसको है? केवल राज्य को है। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है राज्य सूची में क्या है? इसमें टोटल 66 गो विषय था, अभी वर्तमान में इसमें 61 गो विषय है। कितना विषय है? 61 गो विषय है। ध्यान दीजिएगा, 61 गो विषय है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समवर्ती सूची क्या है? इस सूची में कानून बनाने का अधिकार इन दोनों को है। मतलब इस सूची में ऐसे विषय आएंगे जिस पर केवल कानून दोनों बना सकते हैं, दोनों को मिलकर इसमें कानून बनाने की प्रावधान का उल्लेख किया गया है। और समवर्ती सूची में पहले 47 गो विषय था, अभी इसमें 52 गो विषय है। 52 की 51 गो सब्जेक्ट है, ठीक है, 52। अभी इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, 51 गो। कौन है?
51 गो विषय है, ध्यान दीजिएगा। 51 या 52, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 51 या 52 सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। आपकी हिस्ट्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची को परिभाषित करें। और सेंटर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा हुआ था, संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, राज्य में कितने हैं, नहीं पूछा हुआ है, समवर्ती वाला नहीं पूछा है। मतलब इतने सारे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। जब ये क्वेश्चन पूछ दिया, सेंटर क्वेश्चन पूछ के जब औकात दिखा दिया कि हम इतना में पूछ जा सकते हैं, मतलब कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। इन दोनों के बारे में ज्यादा और क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। बाकी क्वेश्चन क्या पूछा है, समवर्ती सूची के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है समवर्ती सूची के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। समवर्ती सूची को हमारे भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची को हमारे भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, समवर्ती सूची को हमारे भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और कौन कौन सी ऐसी सूचियां हैं जिसको लेकर आपके 12th एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो शिक्षा, क्या चीज, आपका पहला क्वेश्चन है शिक्षा किस सूची का विषय है, शिक्षा। तो दोस्तों शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, जनसंख्या, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, क्या चीज, वन एवं, समवर्ती सूची का सब्जेक्ट कौन है, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ठीक है। माप तौल, ये क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। मतलब आपसे क्वेश्चन सोचिए क्या पूछ सकता है, जनसंख्या की सूची का विषय है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हुआ कितना क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन। कितना सॉल्व क्वेश्चन हो गया, लगभग लगभग 20-25 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही सॉल्व होगा। आप एक बार पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस करने के बाद ही समझ में आएगा क्वेश्चन की क्या औकात है और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको लग रहा होगा कि बस 50 क्वेश्चन लाए यूट्यूब पे पढ़ा दिए बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इतने क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है शिक्षा की सूची का पूछा भी है, जनसंख्या पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा सब। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना था, अभी हमने जस्ट पढ़ाया था। हम अभी मौलिक अधिकार में ही पढ़ाए थे कि कौन सा अनुच्छेद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है कि यह अनुच्छेद नागरिक संविधान की आत्मा कहा गया है। तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है। अरे अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश वही होता है, एक प्रकार का कानून होता है। क्या होता है, एक प्रकार का कानून होता है। कानून मतलब विधि, क्या चीज, कानून मतलब विधि। जब विधि हो गया, सोचिए कानून या विधि कहाँ बनता है, संसद में बनता है। कहाँ बनता है, संसद में बनता है। और संसद को क्या बोलते हैं, विधायिका भी बोलते हैं, इसलिए यह विधायी है। क्या शक्ति है, विधायी शक्ति है। पहली बात ये हो गया। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्यों जारी होता है, यदि संसद का सत्र न चल रहा हो, संसद ठप पड़ गया हो, संसद का सत्र न चल रहा हो, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर चर्चा करनी हो, कानून बनाना हो, राष्ट्रपति अपना आदेश जारी करता है। सबसे बड़ा आदेश भारत का प्रथम नागरिक जारी करता है राष्ट्रपति, उसको बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं, अध्यादेश, जो एक प्रकार का विधायी शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछा हुआ है। ठीक है, और अनुच्छेद 123 में। ठीक है, आप हमको एक क्वेश्चन बस रिप्लाई कर दीजिए, देखते हैं कौन कितना पढ़ा है, कितना पढ़ रहा है। पहली बात, संयुक्त बैठक का उल्लेख, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, बता दीजिए संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। और इस बात का उल्लेख संविधान के
किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद में किया गया है, हम भी तो देखें कि क्या आप पढ़ने में अभी कितना तेज हैं। किस अनुच्छेद में किया गया है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? हम आपसे ये नहीं पूछे हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये हम तो बस बाद में पूछ देंगे। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सेंटअप में पूछा हुआ था। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, आंसर दीजिए। और इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ये आंसर दे दीजिए। देखते हैं कौन कौन सा आंसर देता है लोग। जितने लोग आंसर देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम पहले रखेंगे, मतलब वो पढ़ने लायक है, वो उनको क्वेश्चन बनेगा। और यही लोग 400 प्लस नंबर लाता है, मतलब नंबरों की ढेर में ये लोग शामिल होता है, बिखरे नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है पॉकेट वीटो भारत के किस राष्ट्रपति ने, भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? अब देखिए, जब वीटो शक्ति की बात कर दिया और राष्ट्रपति की बात कर रही है, तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा है, भारत में वीटो शक्ति किसको प्राप्त है? पहला क्वेश्चन यही बनेगा एग्जाम में, बनेगा, बन चुका है, एक दो बार एग्जाम में पहुंच चुका है, पूछ दिया है। वीटो शक्ति किसको प्राप्त है? वीटो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। और भारत के संविधान में 4 प्रकार के वीटो शक्ति का उल्लेख किया गया। 4 प्रकार का वीटो, क्या है वीटो? रोक लेना। क्या होता है? रोक लेना। नहीं, हम कुछ नहीं देंगे रिप्लाई, मतलब कोई विधेयक लोकसभा से पास हो गया, पहुंचा राज्यसभा में, राज्यसभा भेज दिया, दोनों से पास हो गया, पहुंच गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उसको रिप्लाई नहीं देगा, नहीं करेंगे, अपने पास रख लेगा, अनिश्चित काल के लिए दबा लेगा, उसको बोलते हैं वीटो। निषेध करना मतलब रोक लेना। और भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति के लिए 4 प्रकार के वीटो का उल्लेख किया गया है। आपका इसमें पहला वीटो है निलंबकारी वीटो। निलंबन मतलब पहला ये नहीं है, हम 4 गो वीटो बता रहे हैं। निलंबकारी वीटो। 2 नंबर है अत्यंतिक वीटो। 2 नंबर में क्या है? अत्यंतिक वीटो। आपका 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में है पॉकेट वीटो। क्या है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो। और ध्यान, इसके बाद ठप। ये तीन ही ऐसे क्या है वीटो शक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। 4 गो वीटो शक्ति उल्लेख दिया है, बोले हैं 4 वीटो शक्ति प्राप्त है, संविधान में उल्लेख है, लेकिन 3 ही वीटो पावर भारत का राष्ट्रपति उपयोग करता है। चौथा वीटो शक्ति है विशेषित वीटो। क्या है? विशेषित वीटो। इस विशेषित वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं करता है, उसे इसका अधिकार नहीं दिया गया है, इस शक्ति का प्रयोग उसको नहीं प्रदान किया गया है। मतलब आपसे क्वेश्चन अगर घुमा के क्या पूछेगा, ज्यादा इससे कुछ नहीं पूछेगा, वो सॉरी पूछ दिया है। और किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैली सिंह ने 1986 में डाक संशोधन विधेयक को लेकर सबसे पहली बार वीटो शक्ति का उपयोग किया था। अपने पास रख लिया पॉकेट में, ऐसे पन्ना चपेटा ऐसे विधेयक को रख लिया, बस अनिश्चित काल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो। आप सोचिए, खाना हम पैसा लेते हैं, कहाँ रखते हैं? पॉकेट में। पॉकेट वीटो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक रखा रहेगा? कोई सीमा नहीं है, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। मतलब भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले किया था? ज्ञानी जैली सिंह ने 1986 में किया था, डाक संशोधन विधेयक को लेकर। ये क्वेश्चन जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये वाला जरूरी है। 4 प्रकार के वीटो पावर का उल्लेख है, चारों में 3 भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, निलंबकारी, अत्यंतिक, पॉकेट। विशेषित वीटो इसको प्राप्त नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या क्या है? देखिए, अब इसमें क्या सोचना, ये क्वेश्चन कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या बाधाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको सोचिए ना, भारत को एक लंबे वर्षों के अंतराल के पश्चात 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। आजादी के बाद भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों का कैसे भरण पोषण किया जाए, उन्हें आवास की सुविधा दिया जाए, ठीक है, उनके लिए खाने मतलब राशन पानी की व्यवस्था किया जाए। और सबसे बड़ी चुनौती थी कि पूरे राष्ट्र को, हमारे भारत देश को एक साथ बांध कर चलना। और उसी समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था। उस भाषण का नाम पर था विविधता में एकता। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है।
और उन्होंने कहा था हमारे भारत देश में अनेक जाति, अनेक धर्म, कई को बोलने वाले लोग एक साथ एक ऐसे धागे में बंधे हुए हैं जो अदृश्य धागा है, जो दिखता नहीं है। वही था विविधता में एकता। मतलब क्षेत्रवाद भी समस्या है, भाषाओं की विविधता है, जातिवाद भी है। जातिवाद तो आज भी है, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जातिवाद आज भी है हमारे समाज में, हिंदू मुस्लिम सब चीज लेके, ठीक है। जातिवाद, विविधता, क्षेत्रवाद, इनमें से सभी क्या होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है। हो गया। अगला क्वेश्चन हम कल के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट की बात करेंगे, न्यायाधीशों की बात करेंगे, ठीक है। इनका सेवानिवृत्ति की बात करेंगे। मतलब हम यहाँ बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का ही हिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा गरीबों का भला हो जाए उसके लिए थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, भले 5 क्वेश्चन हुआ उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा थी। 5 क्वेश्चन था, कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबकी क्वेश्चन ज्यादा है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।